हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सलमान अली। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कवर नहीं करना है, केवल और केवल अपने को दो ही चीजें इसके अंदर पढ़नी है। पहली चीज है हमारा ऑर्डर और दूसरा चीज है हमारा डिग्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, क्योंकि इससे हर साल कभी ना कभी आपका एक दो सवाल हमेशा बनते बनते हमेशा रहते हैं इससे सवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑर्डर डिग्री हम बताने वाले हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पहले मैं तुमको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं, हल्का सा एक इंट्रो बता देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। अब इधर सुनना, देखो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते समय हमेशा दो बातों का बहुत खास ख्याल रखोगे बच्चों। देखो क्या होता है, आपके पास में दो तरीके के इस जगह पर वेरिएबल्स लिए जाते हैं। वेरिएबल्स वही तो क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी क्या कर रही होती हैं बच्चों, वेरी कर रही होती हैं। अगर मैं वेरिएबल्स चुनूं यहां पर, और मैंने दो वेरिएबल्स चुने बच्चों इस जगह पर, x और y। आप नेमली कोई भी वेरिएबल चुन सकते हो बच्चों, a, b भी हो सकता है, t, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इधर ध्यान देना, देखो जो दो वेरिएबल मैंने इधर पर एज्यूम करे हैं, इस वेरिएबल x को मैं क्या मानूंगा बच्चों, इस जगह पर इसको नाम दिया जाता है इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। और जो वेरिएबल y होगा इसको क्या बोला जाएगा, आपका डिपेंडेंट। अब ये चीज कैसे डिसाइड होगी कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर एक मैं टर्म लिखने जा रहा हूं जिसको मैंने लिखा इस जगह पर बच्चों dy अपॉन में dx। क्या लिख दिया हमने इस चीज को उठा करके, इस चीज को हमने लिख दिया है उठा करके dy अपॉन में dx। अब जो ये dy अपॉन dx, इस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, इस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या नाम देंगे इस बात को हम लोग, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये चीज हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि dy अपॉन dx हो सकता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी आएगा, उसको भी हम क्या नाम देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही हम उस बात को नाम देंगे। अब इधर सुनना, आपके पास में जिस चीज को हमने इस जगह पर डेरिवेट कर रखा है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आप देख पा रहे हो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव अभी किसका हो रहा है इस जगह पर, y का, तो उसका नाम क्या बनेगा हमारे पास में, वो चीज हमारा y बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से हम बात को चलाएंगे। अब सवाल ये उठा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की नीड क्यों थी, क्यों जरूरत पड़ी। अब मैं तुमसे ये कहता हूं बच्चों, आपको एक सर्कल बनाना है। सब लोग इधर ध्यान देंगे कि हमको एक सर्कल बनाना है, और सर्कल में मैंने दो कंडीशन चुन ली है बच्चों। सर्कल में मैंने ये कहा कि आपको जो सेंटर है उस सेंटर को तो आपको चुनना है 0,0 पर, यानी कि ओरिजिन ही इसका हमारा सेंटर रहने वाला है। अब बात आई कि रेडियस आपको क्या चुनना है। रेडियस जो होगा बच्चों आपका खुद का, कुछ भी वैल्यू आप इस जगह पर ले सकते हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट नंबर होगा आप उसको रख सकते हो। अब इधर बात करते हैं कि अगर कोई रेडियस को बच्चों, कोई आपका r1 या ऐसा ले लो, किसी ने कैपिटल R1 या स्मॉल r1 भी ले सकते हो, R1 का वैल्यू अगर 1 यूनिट अभी फिलहाल के लिए चुन लिया। अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसी भी सर्कल का, वो क्या हुआ करता था हमारा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हुआ करता था, वो आपका आर स्क्वायर। अपने को पता है कि h कॉमा के सेंटर है, वो तो अपना 0 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस जगह पर मेरे को एक वैल्यू मिला, वो वैल्यू क्या था बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इक्वल टू में जो बात आई, अगर किसी ने रेडियस r1 को 1 चुना होगा तो ये वैल्यू अपनी 1 मिल जाएगी। अब सवाल उठा कि जरूरी थोड़ी है कि आपका r1 1 यूनिट ही हो, कोई अगर दूसरा रेडियस इस जगह पर चुन ले बच्चों, उसने चुन लिया इस जगह पर 2 यूनिट्स, क्योंकि मैंने कहा था कि आप सर्कल को वेरी करा सकते हो, रेडियस उसका बदल सकते हो, लेकिन सेंटर आपका 0,0 रहना चाहिए। तो आपको ये बात मालूम चलेगी इस जगह से कि आपका अगली बार जो सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक और तीसरा नंबर अगर चुन लिया जाए बच्चों इस जगह पर, कि मैं तीसरी एक रेडियस कंसीडर कर लेता हूं, मैंने इस बार इसको 5 यूनिट्स एज्यूम कर लिया है। आपको मालूम पड़ेगा कि 5 यूनिट मानने के बाद भी आपका जो सर्कल का इक्वेशन रह जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा आपका, 25। अब कुल मिलाकर के ये बात समझ आती है कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो हैं सेम सर्कल यानी सेम सेंटर को तो रिप्रेजेंट करती हैं, पर क्या वेरी हो रहा है इसका, रेडियस। तो आपकी हर एक की इक्वेशन अलग अलग आएगी, सबकी इक्वेशन सेम तो नहीं आएगी। अब इस चीज को एग्जैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि रेडियस सबका वेरी कर रहा था, हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक नया इक्वेशन से रिप्रेजेंट करा। हमने क्या लिखा बच्चों इस जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ हमने लिखा। और जो ये हमारा ए लिखा गया इसका अपना खुद का एक नाम हुआ करता है, इस नाम को हम क्या जानते हैं, ये जो ए स्क्वायर हमने लिखा इस जगह पर, इस ए को बोला जाता है बच्चों तुम्हारा आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको बोला जाता है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपका क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू आपके लिए तो नोन है पर दूसरे बाकी लोगों के लिए क्या होगा, वो वैल्यू वेरी कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा था रेडियस आप 1 चुनो, तो आपने तो 1 चुना,
किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे तो वो 4 चुनेगा, कांस्टेंट तो होगा लेकिन इंडिविजुअल के लिए, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर बच्चों, डिफरेंशिएशन। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव करो, किसका, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करने चले जाएं, और डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करा तो मुझको ये बात मालूम है कि डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो 2x, ये कितना आएगा आपके पास में 2y, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका वापस से कितना बनेगा dy अपॉन dx। फर्दर ये चीज आपका तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना बैठेगा आपका, ये 0। अब कुल मिलाकर के मुझको ये बात समझ आ रही है कि dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास, माइनस ऑफ x अपॉन y। ये जो इक्वेशन आपने फॉर्म करी है इसी का नाम हमारा क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऐसे सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका 0,0 है और उसका रेडियस आपके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट तो समझ आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों हमारा फॉर्म किया जाता है। अब बात आती है वापस से, देखो अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में हमेशा ध्यान रखना आर्बिट्री कांस्टेंट जब आता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना दोगे लास्ट में, जो आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में इस जगह पर बन जाएगी, इसमें आपका कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट, नो आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट इसके अंदर हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो उसको अभी आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहोगे, उसको रिमूव करने के फिर और दूसरे मेथड होते हैं। फिलहाल के लिए हम केवल और केवल इतना समझेंगे यहां पर कि आपके पास में दो चीजें तो आ गई कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने इतनी 3 चीजें होंगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको लिखवा के भी दे दूं कि अगर मैंने किसी चीज को ऐसा लिख दिया बच्चों कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2x dy अपॉन dx इक्वल टू में कुछ भी लिख दिया मैंने इधर पर 0, ऐसा कुछ उठा करके लिख दिया है, तो ये चीज आपका क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जिसमें आपका dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो रखा है, साथ ही साथ जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिफरेंशिएट हो रहा होगा जो वेरिएबल वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सब बात। अब आती है दो चीजें हमारे पास, ऑर्डर और डिग्री, दो चीजें हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट, मैं इस जगह पर लिख के तुमको बता रहा हूं, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो भी आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका प्रेजेंट हो इन किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी चीज को हमारा क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुमको इसको समझाऊं। अगर मैंने किसी जगह पर लिख दिया बच्चों d3 अपॉन में dx क्यूब, ऐसा करके कुछ लिख दिया, प्लस में लिख दिया मैंने 3 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx का होल क्यूब, और इक्वल टू में लिख दिया मैंने इसको 7। आपको पता है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, लेकिन सबसे मैक्सिमम टाइम्स किसको डिफरेंशिएट कर रखा है, ये बात आपको पता चल रही है, केवल एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है। इसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है हमने, 3 बार। तो इस वजह से जितनी भी बार मैक्सिमम टाइम्स किसी को तुम डिफरेंशिएट करते हो उसी चीज का नाम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर। तो कुल मिलाकर के इसका ऑर्डर कितना आ गया अपने पास में, 3। ठीक है साहब, ये बात। अब इधर देखना, अब डिग्री किस चीज को बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है बच्चों पावर ऑफ, पावर बोल रहा हूं देखो, अब मैं पावर का मतलब कोई नंबर होगा उसके ऊपर, पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होगा आपके पास, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। खास बात इसके साथ ये है बच्चों कि जो आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हाईएस्ट होगा, जैसे कि यहां पर हाईएस्ट कौन है आपका, ये वाला, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो भी पावर होगी उस नंबर को ही हम लोग क्या नाम देंगे, अपना डिग्री नाम देंगे। साथ ही साथ ये समझना कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। अभी इस चीज का तुमको मतलब पता चलेगा कि मैं इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल क्यों कह रहा हूं। फिलहाल के लिए ध्यान रखना, रेडिकल किस चीज को बोला जाता है, जब आपके पास पावर किसी चीज की फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको रेडिकल बोला जाता है। जैसे कि अब पहले मैं 2 एग्जांपल से तुमको इसको बताता हूं। देखो मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने में छोटी सी बात लिखी इस जगह पर, देखो 2 एग्जांपल में लिख करके तुम्हारे सामने में दूंगा। मैंने कहा dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स ऑफ d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में 5 मैंने इसको लिख दिया। ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहा। अब इस जगह पर अगर आप देख पाओ जो सबसे हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हो रखा है, पहले आप उसको चुन लो
क्योंकि बच्चों वो ऑर्डर डिसाइड करेगा और जिसका ऑर्डर मैक्सिमम होगा उसी की डिग्री चूज की जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डिग्री इसका है क्योंकि इसके ना ऊपर क्या है 2, लेकिन इसका ऑर्डर तो हाईएस्ट नहीं है, तो जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा, जिसका भी आपका ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसी का क्या चूज किया जाएगा, आपका डिग्री। इस पूरे के ऊपर पावर कितना रखा हुआ है, आपका 1। तो कुल मिलाकर के आपके पास में इसका जो डिग्री आया वो कितना आ गया मेरे पास में, वो डिग्री आ गया मेरे पास में 1। ठीक है साहब। और अगली बात अगर आपको यह बताई जाए साथ ही के साथ इसके इंक्लूड करके, जो आपके पास में ऑर्डर होता है, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज डिफाइंड होगा। ऑर्डर कभी भी आपका नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब कुछ अभी आगे चल करके हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। और यहां पर आप ये ध्यान रखोगे जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री में और मे नॉट बी, यह आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी डिफाइंड, यानी कि ये नॉट डिफाइंड भी आपकी आ सकती है। अभी वो एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे इस चीज को कि ये चीज आपकी डिफाइन और नॉट डिफाइंड कब किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब यहां तक जो भी कुछ हमने जाना है वो केवल अभी हमने ऑर्डर को जाना और साथ ही साथ इसके हमने डिग्री को जाना। अगली बात अब हम करें साथ में, अब हमारे पास में क्या है, कुछ एग्जाम्पल है छोटे मोटे जो हमें ये बताएंगे कि ऑर्डर और डिग्री कैसे कैसे निकाला जा सकता है। अब यहां पर देखोगे सबसे पहले आपके पास में जो पहला एक क्वेश्चन लिया है हमने, ये वाला कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अब हमको दोनों चीजें निकालनी है, इसका ऑर्डर भी बताना है बच्चों और दूसरा इसका डिग्री भी बताना है अपने को। ऑर्डर के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे कौन मैक्सिमम टाइम्स आपका डिफरेंशिएट हो रखा है, तो मैक्सिमम टाइम कौन डिफरेंशिएट हो रखा है, ये वाला, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2। साथ ही साथ अब डिग्री देखा जाएगा तो डिग्री आप इसको नहीं चुनोगे क्योंकि आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव ये नहीं है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका पावर चुनो, उसका पावर कितना है आपके पास में 1, तो डिग्री फाइनली मेरे पास में कितना आ जाएगा, इस जगह पर 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, जो अभी मैं तुमको समझा रहा था कि रेडिकल कोई एक टर्म होता है, वो कुछ होता है। अब इस जगह पे आप देखोगे इस 1/3 को आप लोग क्या नाम दिया करते हो बच्चों, इसी को बोला करते हो आप अपना रेडिकल। ये हमारा रेडिकल है। आप कहोगे कि रेडिकल तो ऊपर भी था, पावर x की पावर भी हाफ था। ध्यान रखना रेडिकल से फ्री आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर आपका रेडिकल आ सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं आना चाहिए। अब इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह पर बच्चों हमने एक काम किया कि इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया ऑन बोथ साइड, दोनों की दोनों साइड पर हमने क्या कर दिया, चीजों को पकड़ करके हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। क्यूब करने से जो इक्वेशन आपकी फर्दर जनरेट होगी, आपको पता चलेगा बच्चों इस जगह पर dx अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, dy अपॉन dx का, ये पूरी चीज में तो होल क्यूब आ जाएगा और इसकी ये पावर 1/3 यहां पर खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे कि बच्चों इस जगह पर आप ऑर्डर बताओ, सबसे पहले तो ऑर्डर तो आप अपना नाम 2 ही कहोगे, ऑर्डर अपना 2 ही रहेगा, पर बात आती है कि डिग्री बताओ। अब आप डिग्री को देखने के लिए इनमें से किसी को नहीं देखोगे। रीजन उसके पीछे का ये है क्योंकि ऑर्डर जिसका मैक्सिमम हो चुका होता है, डिग्री के लिए उसी को चुना जाता है। तो डिग्री कितना आएगा आपका, इसका डिग्री आ जाएगा 1। इसी सवाल में अगर मैं हल्का सा चेंज कर दूं कि कुल मिला के अगर इस जगह पर आपका, यहां पर बच्चों इस जगह पे ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, अगर यहां पे d3y अपॉन dx क्यूब हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, इस बार आपका ऑर्डर कितना उठता 3। और आपके पास अगर डिग्री की बात की जाती तो डिग्री ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो 3 के साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 कितना बैठता, अब इसका डिग्री 6, टोटल डिग्री इसका इस केस में हमारे पास में कितना आता, 6 आता। ठीक है साहब, ये बात, खैर आगे बढ़ते हैं हम इस जगह पर। अगली बात आई ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये क्या कह रहा है कि इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। अभी आप साफ साफ देख सकते हो कि इसका ऑर्डर 2 आएगा और इसका डिग्री आपका कितना आएगा, 1 आएगा। मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, जिसका हाईएस्ट देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी आपके पास में, पावर वाली चीज 1। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, उसकी वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं होगी। अभी मैं तुमको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। अगली चीज में अगर हम बात करें, इस केस में इसका ऑर्डर कितना आएगा बच्चों 1 और डिग्री इसका कितना आएगा, देखो 1। अब फिर आप वापस से कहोगे कि इसका सर ऑर्डर 1 होना चाहिए था, डिग्री नॉट डिफाइंड, पर फिर भी मैं तुमको रोकूंगा, इसका डिग्री अभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इसका डिग्री भी अभी हमारा कितना होगा, 1। इसके बारे में बात की जाए तो वापस से बच्चों ऑर्डर इसका भी 1 होगा और डिग्री इसका भी तुम्हारा 1 होगा। सिमिलरली अभी आप देख पा रहे हो ना कि dy अपॉन dx एक ही बार तो डिफरेंशिएट हो रखा है केवल। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल है हमारा, अब मैं तुमसे कहता हूं कि इसका ऑर्डर बताओ, तो अब आप ऑर्डर कितना कहोगे 2, और मैं तुमसे अगर डिग्री के बारे में बात करूंगा तो डिग्री आप अब कहोगे कितना, अब इस केस में अपना नॉट डिफाइंड। अब सवाल उठता है कि ये नॉट डिफाइंड क्यों हो गया, पिछले केस में तो नहीं था, इस बार क्यों हो गया। तो इसको समझने के लिए तुमको एक छोटे से पोर्शन को समझना पड़ेगा।
अगर मैं बात करूं बच्चों तुम्हारे सामने में एक्सपेंशन की, और एक्सपेंशन भी किसका, हमारा एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। अच्छी बात यह है कि बच्चों ये जो टॉपिक्स होते हैं कि एक्सपेंशन साइन एक्स, लॉग एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब हमारे एनडी के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए मैं तुमको इसको बता देता हूं। देखो कुछ पर्टिकुलर सीरीज ऐसी होती हैं बच्चों जिनका एक्सपेंशन किया जाता है। इसका एक्सपेंशन जो होता है वो होता है बच्चों x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है हमारा, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं तुमको। x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस में x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपका चलेगा। अब मैं इस जगह पर कहता हूं बच्चों तुमको कि x को आप रिप्लेस कर दो किससे, देखो dy अपॉन dx, यानी कि x की जगह पर कौन आ जाएगा आपका, dy अपॉन dx आ जाएगा। अब मैं x की जगह पे जैसे ही dy अपॉन dx लिखूंगा, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ dy अपॉन dx, किसके बराबर, ये आएगा आपका dy अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बगल में कौन होगा आपका dy अपॉन dx का होल क्यूब, फिर प्लस का 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, dy अपॉन dx की पावर में लास्ट लिख लेते हैं बस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, बगल में आ जाएगा आपका dy अपॉन dx की पावर 7 इंफिनिटी तक। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि इस पूरे एक्सपेंशन को देखो, इधर वाले पोर्शन को मत देखना, आप इधर को देखो। अगर मैं इस केस में तुमको पूछूं कि बच्चों अब आप अपना ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर आप सिंपली देख करके कहोगे 1, क्योंकि किसी पर भी पहुंचो एक ही बार तो डेरिवेटिव हो रखा है, वही चीज आप यहां पर भी देख पा रहे थे। लेकिन अब मैं कहता हूं कि डिग्री बताना। अब आप डिग्री को क्या कहोगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव dy बाई dx है, लेकिन उसकी पावर देखो यहां पर खड़े होगे तो आप 1 बोलोगे, इसके बगल वाले पर खड़े हो जाओगे तो 3, उसके बगल वाले पर 5, उसके बगल वाले पर 7। ऐसे ये प्रोसीड अगर करता चले तो सारे ऑड नंबर मिलते रहेंगे। कोई हमको कहे कि 99 होगा, इसका 99 के आगे पाओगे 101 भी होगा, तो ये कभी भी आपका खत्म नहीं हो पाएगा, इंफिनिटी तक हम कभी जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से बच्चों ऐसी स्पेशल सीरीज का आपका डिग्री कितना हुआ करता है, वो डिग्री होता है आपका नॉट डिफाइंड। अब यहां पर एक चीज कंक्लूड क्या करनी है अपने को इस पूरे एग्जांपल से, देखो कभी भी आपको कहीं पर जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों, जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टी रेशियोज हो गए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब कुछ, इसके अलावा आईटीएफ हो गया, आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब कुछ आपका, जितने भी हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए वो सब के सब, चाहे वो ln x हो या log टू दी बेस 2x हो, कुछ भी हो लेकिन log आए। उसके बाद आपका अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन हुआ करते हैं बच्चों, a की पावर x रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x। अगर किसी भी सीरीज में बच्चों ये सब का सब आपका प्रेजेंट हुआ, ये सब का सब आपका प्रेजेंट हुआ, और इसके साथ में आपको ये बात अटैच करनी होगी कि इनका जो आर्ग्यूमेंट कहो या फिर इनका जो एंगल हो, अगर ये चीज आपका किससे बन जाए, आपका उसके अंदर इंक्लूड हो जाए एंगल में या आर्ग्यूमेंट में, क्या आपका dy अपॉन dx इंक्लूड हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर ये आ गया तो इस केस में आपका जो डिग्री है बच्चों, वो डिग्री आपका क्या हो सकता है, डिग्री मे बी नॉट डिफाइंड। ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, मे बी, के हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं कि मैं डिग्री ऑलवेज नॉट डिफाइंड होगी, मैंने क्या लिखा, मे बी नॉट डिफाइंड। अब इसको एग्जाम्पल से समझना। देखो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में आपने कहा कि ये तो फिर भी ऐसा ही आ रहा है, आपने फिर भी इसका डिग्री 1 लिखा, नॉट डिफाइंड क्यों नहीं लिखा, तो समझो बच्चों नॉट डिफाइंड का मतलब होता है, मैथ्स के टर्म में बोला जाए तो कि हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सवालों में आंसर तक पहुंचे। नॉट डिफाइंड किसी चीज का कोई आंसर नहीं हुआ करता, तो हम क्या करेंगे इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पोर्शन को पकड़ करके मैं क्या लिख सकता हूं, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू में साइन इनवर्स, अंदर पर कितना बचेगा तुम्हारा 3x प्लस का 2 बचेगा। आप ये देखो जब साइन इधर प्रेजेंट था तो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल था, जब आपका साइन इनवर्स उस तरफ गया तो क्या ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को देखो, क्या इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका प्रेजेंट है, आप क्या कहोगे, ये प्रेजेंट, ये चीज आपका फ्री हो चुका, फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि इसमें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई dx तो आपका आया ही नहीं। अगर अब इस इक्वेशन को आप इस नजरिए से या इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसकी अब डिग्री कितनी कहोगे आप, 1 कहोगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप इस सवाल पर चले जाओ, इस वाले में क्या फायदा हो रहा है, देखो अपने को इधर देखना, आप कहोगे कि मैं dy बाई dx को इधर छोड़ता हूं और बगल में किसको लिखता हूं, देखो साइन इनवर्स d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब मुझे बताओ जब साइन उधर था तब भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका एंगल में था, जो मैंने कहा एंगल हो या आर्ग्यूमेंट हो, dy बाई dx अगर आ जाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो सकता है। तो मैंने कोशिश करी क्यों ना साइन को उस तरफ भेजें, जैसे ही आपने साइन को उस तरफ भेजा वो जाकर के उस तरफ साइन इनवर्स में कंक्लूड हो गया। अब आप बताओ क्या ये चीज अंदर वाला पोर्शन जिसकी हम फर्दर बात करेंगे, ये वाला पोर्शन, क्या ये आपका फ्री होगा
किससे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट से। ये चीज आपका फ्री नहीं हो पाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, चाहे आप यहां खड़े हो जाओ या यहां खड़े हो जाओ, कभी भी इससे dy by dx रिमूव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आप अगले सवाल को देखोगे इस वाले में। अब मैंने इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट चेक करा, तो मैं क्या करूंगा, एक बात तो आपको ध्यान होगी, कहीं से अगर लॉग हटता है बच्चों तो सामने वो चीज एक्सपोनेंशियल जाती है। एक्सपोनेंशियल इस वजह से जा रही है क्योंकि इस लॉग का बेस कितना है? e। अगर बेस 2 होगा तो वो 2 की पावर में जाएगी। सारा कंसेप्ट लॉग का है हमारा। खैर, बात करते हैं इसके बारे में। तो आप लिखोगे इस चीज को dy अपॉन dx कितना बच्चों? e टू दी पावर कितना आएगा बताओ? 2x प्लस का 1। वापस से बताओ, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट नजर आ रहा है? अभी आप इस चीज को देख करके बताओगे तो अब आप अपना कितना कहोगे? ऑर्डर 1, और डिग्री भी क्या कहोगे इस बात का? 1। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, देखो ये क्या लिखा हुआ है इस वाले सवाल में। अगर मैं यहां से e को रिमूव करूंगा, अगर यहां से बच्चों e रिमूव होता है तो आप इसको क्या लिखोगे? देखो dy अपॉन dx कितना बनेगा? log ऑफ x प्लस वाई। वापस से देखो, log का ये आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। अब क्या इस आर्ग्यूमेंट के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है? ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को, लॉग के अंदर या साइन के अंदर कुछ भी हो, आपका वेरिएबल्स आ सकते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है, लेकिन कौन नहीं आना चाहिए? डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब देखा जाए तो इस बात का ऑर्डर कितना रहा मेरा? 1, और डिग्री भी मेरा कितना रहा? 1 रहा। अब एक लास्ट सवाल को ट्राई कर लेते। अब इसको अगर मैं सोचूंगा बच्चों कि इसको सॉल्व किया जाए तो आप क्या करोगे? dy by dx को इधर ही तो रखोगे और सामने में क्या भेज दिया जाएगा? log अंदर कितना चलेगा? d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब आप बताओ, e की पावर में भी वही चीज थी। अगर अभी तुम इसका ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करोगे यहीं पर खड़े होकर के, तो आप कहोगे कि इस बात का ऑर्डर तो पक्का पक्का हमारा 2 ही है। बच्चों ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड रहेगा, ऑर्डर में दिक्कत नहीं थी, वो तो मैक्सिमम टाइम्स जितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है उसको रख लेंगे हम। बात आती है डिग्री की। डिग्री में देखा जाए तो ये e की पावर में रखा हुआ है, अभी भी नॉट डिफाइंड है, पावर में नहीं आना चाहिए। e की पावर x का भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी आपका एक्सपेंशन होता है, जैसे मैंने पीछे तुमको sin x का एक्सपेंशन दिखा, याद करने की जरूरत नहीं है उसको। खैर, आप यहां से e को रिमूव करोगे, e हटेगा तो वापस से सामने क्या आ जाएगा? log। पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल ने पकड़ रखा था, अब उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को किसने पकड़ लिया? log ने पकड़ लिया। तो क्या अब ये कभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन चीजों से फ्री हो पाएगा जिनका एक्सपेंशन होता है? तो आप मना कर दोगे। तो इस वजह से इस बार आपका डिग्री कितना जाएगा इस जगह पर? ये जाएगा आपके पास में नॉट डिफाइंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, खैर हम कुछ पीवाईक्यूज की अगर बात करें तो सवाल आपके बहुत आसान बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन बना करते हैं। अब जैसे ये सवाल है हमारा 2022 के फर्स्ट का आया हुआ सवाल है, इसने कुछ कहा तुमसे कि ये कुछ है और अपने को कुछ बताना था। इसने जो भी चीज अपने को बताने को कही है वो कौन है बच्चों? हमारा वो डिग्री बताने को बोल रहा है, डिग्री। तो आप ऑर्डर को तो छोड़ दो, वैसे ऑर्डर भी अगर पूछ लेना तो आप डायरेक्टली 2 बताओगे इसका। अब इस जगह पर डिग्री बताने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब। जब आप क्यूब करोगे, क्योंकि बच्चों रेडिकल है इस जगह पर, तो इसको कितना लिखोगे? देखो आप, ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसकी पावर में कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3। और ये चीज कितना बनेगा तुम्हारा? d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर में 4 आ जाएगा ये चीज। अब अगर देखा जाए तो ऑर्डर यही तो मैक्सिमम है और उसकी हाईएस्ट डिग्री देखा जाए तो अब इस बार डिग्री कितना होगा तुम्हारा इस बात का? इसका डिग्री आपका 4 आ जाएगा। खैर, इससे पीछे वाले सवाल पर चलते हैं। ये वाला, ये हमारा 2022 के सेकंड का सवाल था। इजी है ये क्वेश्चन भी। उसने तुमसे ये कहा, पहले वाले में डिग्री पूछ रहा है तुमसे, आप मुझे बताओ, ये कह रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये इज 1 होगा। आप ये बात करना इससे कि अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट में इसको इधर ही रखता हूं बच्चों, cos ऑफ dy बाई dx ही रखता हूं इस बात को, और इस चीज को माइनस ऑफ dy अपॉन dx लिख लेता हूं। मैंने इतना इतना लिख लिया, ऐसा करके कुछ लिख लिया। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी डिग्री नॉट डिफाइंड दिख रही है आपको। अगर आप cos को उस तरफ भेज देते हो, cos को उठा करके अगर आप उस तरफ भेज देते हो तो तब भी वो cos इनवर्स में जाएगा। तो क्या dy बाई dx कभी रिमूव हो पाएगा? ये कभी भी रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसका डिग्री आपका 1 नहीं होना चाहिए, इसका डिग्री क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। दूसरे पर आओ, उसने ये कहा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये इज 2। अब इसका ऑर्डर तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास में 2। कैसे हो रहा है देखो, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है? मैक्सिमम 2 ही तो बार है। और अगर इस केस में तुमको, ये तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, इसी स्टेटमेंट में तुमको अगर डिग्री पूछा होता तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना कि डिग्री इसका सचमुच में आएगा या नॉट डिफाइंड होगा। इसको तुम मुझे कमेंट में बताना कि सचमुच में इसका डिग्री निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा बी, डेट इज 2 ओनली। अगले सवाल पर अब हमारे पास जो अगला सवाल है बच्चों,
अगला सवाल हमारे पास में क्या है, देखो 2021 के सेकंड का आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, क्योंकि इस टाइप के सवाल अब बनने शुरू हो गए हैं। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो ऑर्डर बताना है, इस चीज को ध्यान देना। देखो ऑर्डर बताना है, ऑर्डर किसका बताना है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने बताया था ना डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, अब वो चीज लेकर के आ रहा है वो देखो। और डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है किसका, जितने भी आप इलिप्स बना सको। इलिप्स कभी ना कभी आपने देखे होंगे, इलिप्स का शेप कुछ ऐसा होता था बच्चों, ये वाला, ये आपका इलिप्स है, जो कि किस पर बना हुआ है, आपका मेजर एक्सिस इसका कौन है अभी, एक्स एक्सिस। अगर इस तरीके से बना दिया जाए कोई आपका इलिप्स ये वाला, तो ये कौन है आपका, ये वाला आपका मेजर एक्सिस, इस बार आपका वाई एक्सिस आ जाएगा। आप दोनों ही केसेस में देखोगे तो सेंटर 0 0 है, कुल मिलाकर के ये हिस्सा हमारा कोनिक का रहा करता है। खैर फिलहाल के लिए हम बात करने वाले हैं, कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करे इसका एक्सिस। बच्चों ये इसका एक्सिस है, यानी कि आपको इसको एक्स एक्सिस पर बना लो या फिर इसको वाई एक्सिस पर बना लो, दोनों में से किसी पर भी बना सकते हो। अगर मैं इसकी इक्वेशन को चेक करूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में कितना आएगा आपके पास में, ये 1 आएगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या मुझको इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है? आपको ये बात ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि आपको क्या निकालना है इधर पर, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए इसको कभी भी आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके कभी भी ऑर्डर पता नहीं करोगे। हाँ, अगर आपको डिग्री पता करनी होगी तो पक्का इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर इसको बिना डिफरेंशिएट करके बताना है तो क्या करेंगे। आप मुझे बताओ सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने अवेलेबल हैं, तो आप उसका नंबर कितना कहोगे, 2। 2 क्यों कह रहे हैं बच्चों, देखो हम लोग ए और बी दो ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। मैं कहता हूं दोनों को अपनी तरफ से चुनो, बराबर मत चुनना वरना सर्कल बन जाएगा। आपको अलग अलग ही चुनना है, ए को भी अलग बी को भी अलग, तभी वो इलिप्स बनता है। कंडीशन ये सारा कोनिक का हिस्सा है। अगली चीज, अगर मैं आर्बिट्री कांस्टेंट 2 कह रहा हूं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वही चीज हमारा क्या होता है बच्चों, ऑर्डर होता है। तो आपको यहां से एक नई बात पता चली है कि किसी भी चीज में जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपकी किसी इक्वेशन में अवेलेबल हैं, वही चीज किसके अवेलेबल होता है बच्चों, वही बराबर होता है किसके, तुम्हारा ऑर्डर के। अब ये जो छोटी सी बात है, इसके ऊपर एक अच्छा खासा टॉपिक तैयार हो सकता है। जैसे कि आपको कोई कह दे कि भैया आपका सर्कल है, इधर ध्यान दोगे आप लोग, एक आपका सर्कल है, कोई भी आपका सर्कल होगा, उसका जो सेंटर है वो लाई करता है, लाई ऑन लाइन y इक्वल टू 2, किस पर लाई करता है, देखो y इक्वल टू 2। और जो ये सर्कल है आपका, साथ ही साथ ये टच करता है बच्चों किसको, देखो x एक्सिस को, इसको टच करता है। इस केस में अब आपको क्या बताना है, देखो इस जगह पर ऑर्डर बताना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए जितना भी हमारा पीछे का कंसेप्ट था वो तो तुमको समझ आना चाहिए, लेकिन यहां वाला जो टॉपिक है इसके साथ में तुम्हारी जो क्लैरिटी है वो स्ट्रेट लाइन के साथ, सर्कल के साथ, कोनिक के साथ, इन सबके साथ, इन पोर्शंस के साथ होनी चाहिए। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो बहुत बहुत बेटर तरीके से आप इस चीज को समझ पाओगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं तुमसे, एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल जो बनेगा उसकी बात बारे में सुनोगे। देखो आपकी एक लाइन है बच्चों इस जगह पर, उस लाइन का नाम क्या है, उस लाइन का नाम है हमारा y इक्वल टू 2। इस लाइन को मैंने लिख लिया है y इक्वल टू 2। सर्कल का सेंटर y इक्वल टू 2 पर ही लाई करेगा। बस खास बात यह है कि वो सर्कल आपका किसको टच करके जाएगा, x एक्सिस को। अब मैं तुमको एक बात बताऊं कि अगर मैंने इस जगह पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल इस तरीके से आपका ड्रॉ कर लिया है हमने, ये वाला एक सर्कल ये वाला हमने ड्रॉ किया। खास बात ये रहेगी बच्चों बस इस सर्कल के साथ में कि आपका जो सेंटर होगा सर्कल का वो किस पर टच करेगा, आपका वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। कुछ कुछ सर्कल ऐसा बनेगा। आप मुझे बताओ क्या ये सर्कल फिक्स है? ये सर्कल फिक्स तो नहीं है बच्चों। ये सर्कल आपका आगे पीछे इस तरीके से कहीं पर भी मूव करके जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि सेंटर आपका किस पर लाई करे, आपका y इक्वल टू 2 पर लाई करे, और साथ ही साथ ये किसको टच करके जाए, एक्स एक्सिस को। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां से इसके बारे में आप दो चीजें बता सकते हो कि ये चीज तो इसकी फिक्स हो गई। अगर यहां से ड्रॉप किया जाए ये वाली चीज, ये कौन होगा बच्चों इसका, ये होगा इसका रेडियस, और रेडियस इसका फिक्स हो चुका है। वो कितना हो चुका हमारा 2, वो बदलेगा नहीं आपका, क्योंकि ये ऊपर थोड़ी भाग सकता है। साथ ही साथ अगर इसके सेंटर की हम बात करें, सेंटर होता है बच्चों तुम्हारा h, k, और k जो होता है वो y एक्सिस होता है, एक तरीके से y का कोऑर्डिनेट होता है, और h जो होता है। अब देखो जब आप इस सर्कल को लेकर के आगे चलोगे तो कौन बदलेगा, आपका x बदलेगा, ना कि y बदलेगा। तो आप इस पॉइंट को कितना लिखोगे, देखो h, 2, ये पॉइंट हमारा इतना इतना आ जाएगा। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखने चला जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो x माइनस h का होल स्क्वायर
प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में कितना आएगा आपका ये r स्क्वायर दैट इज 4। अब आप मुझे यहां पर बताओ इस पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट इसको मत बोलना ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमको नोन है। बदल कौन रहा है, वो बदल रहा है आपका h। तो इस पर्टिकुलर h के लिए ये आपका कौन बना बच्चों, हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट बना। और आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने हैं हमारे पास, केवल और केवल 1। तो कुल मिलाकर के इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, हमारा ऑर्डर आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूं जो आज का ये सेशन था तुमको अच्छा लगा होगा। ऑर्डर डिग्री एक छोटा सा टॉपिक भले ही है, पर इसके साथ अगर कॉनिक मर्ज कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा टॉपिक आपका बन सकता है। डिफरेंशियल को इक्वेशन के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो केवल एक मात्र छोटा सा टॉपिक था समझाने के लिए तुमको कि ऑर्डर डिग्री आपका क्या होता है। खैर, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बाकी पढ़ते रहिए, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।